हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने टाइम फ्रेम पर कि आपको किस टाइम फ्रेम पर क्या ट्रेड करने चाहिए। लाइक अगर आप एक स्कैल्पर ट्रेडर है तो आपको किस टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को देखना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको किस टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, ताकि आप एक बार उस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट एनालाइज कर सकें कि टाइम पर बेस्ट है या नहीं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड देखने चाहिए। ये सारी डिटेल में वीडियो में इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार इन्वेस्टिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको एटलीस्ट कैंडल देखनी चाहिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एटलीस्ट एक मंथली कैंडल देखनी चाहिए। लाइक अगर आप सपोज़ करते हैं कि अभी हम लोग को एक बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक पसंद आ गया है, ठीक है? अगर मेरे को बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक पसंद आ रहा है और मैं इसका मेरा व्यू जाता है कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट 1 टू 2 ईयर के लिए, तो इसके लिए मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप मंथली कैंडल को देखना प्रेफ़र करें, कि एटलीस्ट ये पता कर लें कि कहीं स्टॉक ऑल टाइम हाई तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस टाइम सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट ऑल टाइम हाई हो या पर्टिकुलर स्टॉक ऑल टाइम हाई होगा। और चांसेस है कि क्योंकि कोई भी यार अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वहाँ से भी करेक्शन आ सकता है। आप चाहे ब्लू चिप स्टॉक पे करें या किसी पे भी करें, तो वहाँ से भी करेक्शन आ सकता है, तो फिर आपको वहाँ से लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप मंथली कैंडल पर एनालिसिस करके, चलिए मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का एक चार्ट दिखाता हूँ मंथली कैंडल पर, कि किस तरीके से अगर आप एक अच्छी अगर इसमें थोड़ी-सी भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा स्टॉक बन सकता था और अच्छा आपको डबल करके पैसे मिल सकते थे। चलिए, मेरे पास चार्ट आ गया है, तो ये देखो बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास 1 मंथ वाला है, ठीक है? बैंक 1 मंथ का है। अब क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये 2022 से अगर आप स्टॉक पहली बार तो देखिए, अगर 2000 देखें तो कंटिन्यूअसली स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आके 2020 के आस-पास इन्होंने करीब ₹40 के नीचे का 35 से ₹30 का बॉटम बनाया है, यहाँ पे ₹30 से ₹35 का। उसके बाद थोड़ा-सा रिकवर करा, फिर से पुल बैक आया है। अभी देखिए यहाँ पे 2022 से अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक ने पर्टिकुलर एक ट्रायंगल रेक्टेंगल शेप बनाया और कंसोलिडेट करा लगभग 1 साल। अब अगर थोड़ा-सा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क करते हैं तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने अगर देखें कि ये 23 के स्टार्टिंग में अराउंड ये फ़ेब या मार्च के टाइम इसने ब्रेकआउट दिया है 23 में, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक आपको स्टॉप लॉस रखने की भी जगह मिल जाएगी। इस रेक्टेंगल जो इसने कंसोलिडेट करा है, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और आप अगर देख सकते हैं कितना अच्छा हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिले हुए हैं। लगभग आपको ₹100 तक का स्टॉक ये गया है हुआ है ऑल टाइम हाई पे, अभी भी ₹95 में चल रहा है स्टॉक। तो ये एक अगर आप यहाँ से अगर आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस कर ली और साथ ही साथ अगर मंथली कैंडल लिख ली, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक दे सकता है। अगर आप रिटर्न का बात करें तो ये आपको अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो 10 मंथ के अंदर इसने ऑलमोस्ट आपको 1:50% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। तो ये होता है आपके लिए मंथली कैंडल एनालिसिस, और इसलिए मैंने इस कैंडल के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये मंथली कैंडल पर करनी चाहिए। चलिए, एक अगली बात कर लेते हैं हम लोग पोजिशनल ट्रेडर की। तो पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है कि उनको किस लिए करना चाहिए, उनको वीकली कैंडल पर एनालिसिस करना चाहिए और इनका व्यू होना चाहिए ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ के लिए ट्रेड के लिए। अगर वो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो 1 से 2 मंथ का आपको व्यू रखना चाहिए किसी भी स्टॉक या ट्रेड पर। और अगर आपको एक शॉर्ट टर्म 1 या 2 मंथ का करते हैं तो इसलिए ये पोजिशनल ट्रेडर में आता है, और इनको हमेशा एनालिसिस वीकली कैंडल पर करनी चाहिए, ठीक है? और अगर आपको ट्रेंड पता करना है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो आप एक बार ट्रेंड मंथली कैंडल से पता कर सकते हैं। और अगर आपको एंट्री या एग्जिट लेना है, एंट्री और एग्जिट के लिए आप वीकली कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक की ड्यूरेशन आपको मिनिमम 1 से 2 मंथ रखनी होगी। चलिए, इसमें एक बार फिर से स्टॉक ले लेते हैं और एक बार मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया का ही, जो कि मेरे पास वीकली स्टॉक है इस बार इसका। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये ब्रेकआउट दिया है, जो कि अगर इन्वेस्टर्स है तो यहाँ पे ही उन्होंने एग्जिट ली होगी। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं और इस मंथ पोजिशनल ट्रेड करते हैं और आपका अगर व्यू 1 से 2 मंथ का है, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है कि किस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट ने सपोर्ट करा, यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, रिजेक्ट हुआ, प्राइस एक्शन बना और उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट डरा, तो उसके बाद एक आपको देखिए कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे पहला छोटा हो गया है और आपको टारगेट भी 1 महीने के अंदर आपको अच्छे से मिल गए हैं। तो ये एक आपको 1 से 2 मंथ का होना चाहिए और कैंडल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ये हो जाता है वीकली कैंडल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करा और उसके बाद बहुत ही अच्छा इसने टारगेट दिया बैंक ऑफ इंडिया ने। उसका तो ज़रूर रिटेस्ट करने आए लेवल को, लेकिन जहाँ से ये सब जो हाई रेजिस्टेंस है इसके ही पास ही रिटेस्ट करा लेवल और उसका दोबारा से स्टॉक चल पड़ा। तो ये एक थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये आप अगर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए वीकली कैंडल इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डेली कैंडल की। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यार डेली कैंडल्स की। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपके लिए डेली कैंडल देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको उसका ट्रेंड जानना है पर्टिकुलर स्टॉक का, तो फिर आप उसके लिए आप वीकली कैंडल पर एनालिसिस करते हैं कि एटलीस्ट आप पता कर सकें कि आपका मार्केट ऊपर निकल रहा है या पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीकली एनालिसिस कैंडल, और आप डेली कैंडल से उस पे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो ये बेसिकली काम होता है डेली कैंडल का, ठीक है? अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि क्या कितने मंथ का आपका व्यू होना चाहिए। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो स्विंग ट्रेडर के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 वीक का व्यू रखना चाहिए। 2 से 3 वीक अगर आपके पास व्यू रखते हैं, तो इसमें आपका टारगेट अचीव होता है या फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। मिनिमम इतना टाइम आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देना पड़ता है, और आप एनालिसिस जो आपकी सबसे बेटर होती है, वो आप सिर्फ डेली कैंडल पे कर सकते हैं। चलिए इसमें भी एक स्टॉक का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और स्टॉक है मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया ही। तो अगर मैं डेली का इसमें देखूँ, तो यहाँ पे एक हम लोग को एक अच्छा-सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करा और 4 से 5 दिन का एक आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बना होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 1:2 का आपको टारगेट मिला, उसके बाद इसको भी ब्रेकआउट करा, फिर से मार्केट रीटेस्ट करा और उसके बाद एक अच्छा-सा ब्रेकआउट करा। तो ये अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे आप लोग के अच्छे स्टॉप लॉस बन जाते हैं और अच्छा आपको एक ट्रेड भी मिल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को बहुत ही प्यारा ये प्राइस एक्शन लगा कि मार्केट ने पहले आया, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करा इस बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक ने, उसके बाद ये ऊपर करा, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिला, इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने आके रीटेस्ट करा इस लेवल को, अगर किसी से छूट गया तो वो वहाँ पे आके रीटेस्ट करा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अ गुड स्टॉक्स। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग है तो इसके लिए भी आपको अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ जाता है। अगर इसी में कुछ लोग, अगर मैं बात करूँ, तो लोग ऑप्शन में भी ट्रेड करना पसंद करते हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉट होता है फ्यूचर का, जो कि अराउंड 1 लाख के अराउंड जो सबके अलग-अलग लॉट साइज़ चलते हैं, तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का, या फिर आप इसके ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि लोग स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड की, जो कि हम लोग का होता है ये 15 टू 30 मिनट्स में आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। मोस्टली लोग इंट्राडे ट्रेड 5 मिनट में भी लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट्स का कैंडल एनालिसिस करना चाहिए। ये आप किसी पे भी कर सकते हैं, लोग इंडेक्स में भी करना पसंद करते हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, और लोग स्टॉक में भी करना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स मैं बोलूँगा कि अगर आप जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो या फिर लिक्विडिटी अच्छी है, आप उन्हें स्टॉक्स में ही इंट्राडे ट्रेड करिए, लाइक निफ्टी 50 के काफ़ी अच्छे स्टॉक हो जाते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो मार्केट में बायर सेलर्स नहीं रहेंगे पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और आपको हो सकता है कि आपका स्टॉक, अगर आपने कुछ खरीदा हो ऑप्शंस में, तो आपको बिक भी नहीं सकता है। तो अब हम लोग एक इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं और चार्ट से एनालिसिस से समझते हैं किस तरीके से आपको प्राइस एक्शन के बेस पर इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो एक बार इसमें मेरे पास इस समय अभी रिलायंस का यहाँ पे स्टॉक है, जो कि 30 मिनट की कैंडल्स पे है। क्या आपको नहीं लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लिया, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था इस मार्केट का। उसके बाद इसका नेक्स्ट डे ओपन होता है मार्केट गैप अप, उसके बाद थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ और इसको पर्टिकुलर वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आके रिटेस्ट करा इस लेवल ने, और उसके बाद अच्छा आपको एक इंट्राडे पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, तो इंट्राडे ट्रेड के लिए मिनिमम 1:2 लेके चलना चाहिए, और व्हिच इज़ सफिशिएंट होता है, क्योंकि आपके पास इंट्राडे का ही टाइम होता है। तो कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो उनको मार्जिन भी मिल जाता है। लाइक अगर आप रिलायंस के स्टॉक में कर रहे हैं, तो आपको 5x का मार्जिन मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ वो इंट्राडे के लिए वैलिड होता है। बट क्या होता है कि एक्यूरेसी थोड़ी-सी कम होती है यार, क्योंकि जैसे-जैसे आप कैंडल का टाइम फ्रेम कम करते जाएँगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी वैसे-वैसे डाउन होती जाएगी। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए तो सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट जो बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ इंडेक्स पे भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसे स्टॉक में करिए जिसमें अच्छा वॉल्यूम है, लाइक रिलायंस हो गया, एचयूएल हो गया, यूनिलीवर हो गया, टीसीएस हो गया। ये सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छी लिक्विडिटी रहती है, तो आप उनमें करिए, एचडीएफसी में करिए। तो ये सारे स्टॉक्स पे आपको टाइम फ्रेम पे करना चाहिए इंट्राडे ट्रेड। तो ये कुछ इंट्राडे ट्रेड का हो गया।
अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्कैल्पर ट्रेड की, जो कि 5 मिनट और 1 मिनट में लोग करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड। तो स्कैल्पिंग ट्रेड यार अगेन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि काफ़ी अगर आप मार्केट में काफ़ी मैच्योर हो गए, लाइक अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया अराउंड 5 टू 6 ईयर का मार्केट अंदर, तो मैं उन पर्सन्स के लिए रिकमेंड करूँगा ट्रेड करना। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ये सिर्फ़ आपको इंडेक्स पे करनी चाहिए, आपको स्टॉक स्पेसिफिक में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में इतना मूवमेंट नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स पे ज़्यादा बेटर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा रादर देन स्टॉक। तो ये हमारे स्कैल्पिंग ट्रेड होते हैं, और स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए इसमें हम लोग बेसिकली जो बात करते हैं, अगेन इसमें प्राइस एक्शन बेस्ड आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस एक्शन इतना बेटर वर्क नहीं करता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट में ज़रूर करता है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ये तो साइड मूवमेंट रहा, तो अगर यहाँ पे जो स्कैल्पर होंगे ये इनको अभी एक सपोर्ट मिला, तो कुछ स्कैल्पर ने यहाँ आया, लार्ज क्वांटिटी लिया और ब्रेक करा, यहाँ पे ही आउट हो गए। फिर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया रिटेस्ट करने और फिर ऐसे ऊपर गया। तो ये स्कैल्पर ट्रेडर ही होते हैं इस। और अगर आपको मार्केट साइडवेज मिल जाए या इस टाइप का मार्केट मिल जाए, तो इस टाइप के मार्केट में स्कैल्पर ज़्यादा अच्छा पैसा बना पाते हैं रादर देन जैसे कि आपको ये मार्केट देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट में कंटिन्यूअसली मार्केट एक ट्रेंड में था, तो यहाँ पे स्कैल्पर इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और लाइक टारगेट भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो उनके स्टॉप लॉस अगर उनका रॉन्ग हो जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप मार्केट साइडवेज है तो ज़्यादा बेटर वहाँ पे वर्क करता है। तो फिर मिलते हैं कि यार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।